सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे अगेन। 256th क्लास है हमारी आज। 17 चैप्टर पे बात कर रहे हैं। कल तक हमने 6 नंबर श्लोक पूरा कर लिया था। हमने कल श्रद्धा तक के श्लोक सारे पूरे कर लिए थे और आज हमारे शुरू हो जाएंगे अगले श्लोक 7 8 से आगे। काफी सारी बातों में बात करेंगे और बड़ी प्रिसाइसली भगवान कृष्ण बड़ी प्रिसाइसली अलग 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 जिंदगी के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी जो अपनी लाइफ है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो बड़ी अलग तरीके से क्लैरिफाई करके हमारे सामने फैक्ट्स को रख देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले ये पढ़ लेता हूँ एक जो मैंने निकाल के रखा हुआ है। एक सेकंड दीजिए, चश्मा पहन। यजुर्वेद का मंत्र है, पहले अध्याय के का 5वां मंत्र यजुर्वेद का। ये मंत्र कहता है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत् शाक्यम तन्मे राध्यताम इदमहम अमृतात् सत्यम उपैनि। सत्यम उपैनि। ओम। अब ये मैं क्योंकि इंग्लिश वाले में से पढ़ रहा था तो इसीलिए मुझसे पढ़ने में मंत्र को थोड़ी ये हो गई। इंग्लिश के अंदर संस्कृत को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। एनीवे, ओम हम सबको पता है, अग्नि का ये कहते हैं अल्टीमेट लीडर, द वन दैट टेक्स अस फॉरवर्ड। व्रतपते जज एंड मास्टर, कीपर ऑफ ऑल वाउज, जो अपने वाउज को रखता है और जज करता है और मास्टर है। व्रतम, एज आई टेक द वाउ माई सेल्फ, चरिष्यामी, प्लीज ब्लेस मी फॉर दैट, तत्शाक्यम, आई मे फुलफिल माई वाउ, तन्मे, एंड दैट माई वाउ राध्यताम मे बी सक्सेसफुल, इमाहम, with thy blessing, I now pledge Amritat to reject all falsehood, Satyam Upayani, and adhere to truth for the rest of my life. Truth is the one of the main pillars upon which the Vedic Dharma is built. Declaring that the truth ultimately prevails, that is what this says. This mantra reminds us of the fact that in our daily lives, we often shortchange truth in many small and big ways. To overcome this tendency, this mantra is a pledge to always uphold the truth and avoid falsehood in all aspects of our life. Lord, you are the judge, and how well you keep your promise and pledges. Remind us so that we can also do the same. अब ये आपको ये बता रहे हैं, इसको मैंने इंग्लिश में लिया है। ये सुधीर आनंद जी की किताब है, एसेंस ऑफ हिंदू रिलीजन। इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्शाक्यम, ये वाला जो मंत्र है, ये हमको ये बताता है कि हमको ये वाव हमारी जिंदगी में, हमको ये प्रॉमिस, हमको ये कसम खा लेनी चाहिए कि हम किसी भी तरह से फॉल्सहुड का साथ नहीं देंगे, झूठ का, गलत का हम साथ नहीं देंगे। हम हमेशा सत्य पे टिकेंगे, सत्य पे खड़े रहेंगे, क्योंकि सत्य ही है जो कि परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे तुम हे प्रभु अपने सब व्रतों का पालन करते हो, व्रत क्या होता है? व्रत होता है वाव, व्रत होती है कसम, व्रत होता है वो खा लेना, वो मान लेना कि मैं आज के बाद ये ही करूंगा। तो जैसे तुम हो हे परमात्मा, अब मैं इसका वो बताता हूं आपको संस्कृत का पढ़ के। अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम नामृताम सत्यमुपय मुपैमी। हे व्रतों के पालन करने वाले प्रकाश स्वरूप प्रभु, मैं व्रतों का आचरण करूं, उस व्रत के आचरण करने में मैं आपका समर्थन पाऊं। मेरा वह व्रत संसिद्ध हो, सफल हो। मेरा वो व्रत ये है कि मैं अनृत से हटकर हमेशा सत्य को प्राप्त हूं। व्रत ये है कि मैं अनृत से हटकर, अनट्रुथ, फॉल्सहुड से हटकर हमेशा ट्रुथ और सत्य को पालन करूं। ये मेरा व्रत है। परमेश्वर अग्नि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अब वो ज्ञान स्वरूप और अग्नि स्वरूप है ना परमात्मा, तभी तो हम उससे मांग रहे हैं ना, क्योंकि वही तो ज्ञान का प्रतीक है ना।
तो जो ज्ञान का प्रतीक है परमात्मा, उसी से हम मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हम उसको कह रहे हैं कि अपने समीप आने वाले उपासक को भी ज्ञान और प्रकाश प्रदान करिए। हम आपके उपासक हैं परमात्मा, हमको भी ज्ञान और प्रकाश दीजिए। वही ज्ञान जिससे मैं व्रतपति, व्रतों का स्वयं पालन करने वाला जो परमात्मा है, उसको हम व्रतपति कहते हैं, वो व्रतों का पति है। लेकिन आपसे मैं ये मांग रहा हूं कि मैं भी न्याय, सत्य और व्रत और इन नियम व्यवस्थाओं पर निश्चित रूप से सदा पालन करता रहूं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल ये समझ लिया जाता है कि आप कहेंगे कि परमात्मा की क्या क्या व्रत है, उसकी क्या प्रॉमिसेस हैं, वाउस हैं। हम उसको व्रतपति कह रहे हैं ना, व्रतों का पति। ज्ञान के अनुपम स्रोत वेद में प्रभु ने हमारे लिए जो व्रत, यानी कि नियम, व्यवस्थाएं, मर्यादाएं, सिद्धांत बताए हैं, उनका संकल्प करने पर जब हम आचरण करेंगे तो उनके आचरण में हम पूर्णतया समर्थ होंगे, और हमको सब व्रत, नियम, व्यवस्था, मर्यादा परमपिता प्रभु से मिलेगी और हम सफल होंगे। अब इसमें हम ये समझते हैं कि जो परमात्मा है वो अपने नियम से कभी भी डिगता नहीं है, वो टलता नहीं। उसने जो नियम बनाए हैं वो ऐसा नहीं है कि अपने नियमों से इधर उधर हेर फेर कर ले कि आज चलो कुछ और करते हैं, आज ये नियम नहीं मानते हैं। ये नहीं होता उसके साथ। उसके जो नियम है वो परमानेंट है, और उसके जो सत्य के ऊपर टिकने वाले पॉलिसीज हैं, सिस्टम है, वो टिका ही सत्य के ऊपर है, उसका पिलर ही सत्य है। वो अनृत हो ही नहीं सकता। अनृत जो असत्य पे टिका होता है, वो अनृत हो ही, जो रित पे नहीं चलता, अनृत जो रित के ऊपर नहीं चलता, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य और रित एक साथ चलते हैं। तो जैसे परमात्मा अपने सिस्टम के ऊपर टिका रहता है, परमात्मा, अब आपको पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी, जब बहुत धूप होती है तो थोड़े दिन के बाद बरसात जरूर हो जाती है। एक हो गया ना रित, एक रित हो गया ना, नियम हो गया ना। जब सुबह होगी तो रात जरूर होगी, और रात होगी तो सुबह जरूर होगी। ये तो होता नहीं है कि आज संडे है यार, आज सुबह नहीं हो तभी चलेगा, 24 घंटे रात ही रहेगी। ऐसा तो नहीं होता ना। जो रित है ना वो होने ही है। कर्म का फल मिलेगा ही ना, वो भी तो सत्य का रित है ना एक। ये कर्म है और उसका कर्म फल है, वो मिलेगा ही। ये जो चीजें हैं ना, ये सब की सब जो है, ये परमात्मा के व्रत को बताती हैं, और हमारे को ये बताती हैं कि हे परमात्मा, अगर मैं कोई व्रत लेता हूं। अब ये मंत्र जो है अक्सर लोग पढ़ते हैं जब वो, कभी कभी तो शादी में भी पढ़ते हैं, कि जब वो शादी कर रहे हैं तो शादी का व्रत लेते हैं कि मैं अपनी पत्नी को व्रत लेके अपनाता हूँ, या मैं अपने पति को अपनाती हूँ। तो व्रतों में वो भी आ जाता है, तो इसको पढ़ते हैं मंत्र को। और फिर ये भी पढ़ते हैं कि हम जब कोई बड़ी एजुकेशन या कोई प्रोफेशनल उसमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमको एजुकेशन पढ़ाई करनी है, तो हम व्रत लेते हैं कि ये परमात्मा, हम पूरी तरह से टिक कर इसमें अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ये सब व्रत लेते हैं हम और करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम ये कहते हैं कि परमात्मा, मैं अनृत से हटकर हमेशा सत्य को फॉलो करूं। मैं इस व्रत को लेता हूं और इसी को फॉलो करता हूं। देखिए कितने सिंपल, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात समझाई गई है हमारे को। और अगर हमको समझ में आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कि मैं अनृत और असत्य के ऊपर कुछ नहीं भरोसा करके सिर्फ सत्य पर ही टिकूंगा। तो अगर हम सत्य प्रत्यय वाले मंत्र में सत्य के ऊपर ही टिकेंगे, सत्य के ऊपर ही टिकेंगे, तो ये हम व्रत लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वाव करते हैं कि हे प्रभु, हम इस से कभी डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। तो ये सत्य प्रत्यय वाला मंत्र है, जो हमको ये बताता है कि तुमको सत्य के ऊपर ही टिकना है, सत्य के ऊपर ही चलना है, उसी को तुमने फॉलो करना है। और क्योंकि वो सत्य के नियम को बनाने वाला परमात्मा है, उसको हम व्रतपति कहते हैं, उसको हम अग्नि कहते हैं। अग्नि जो अग्रणी होता है, जो सबसे पहले चलता है, आगे चलता है।
उसको हम अग्रणी अग्नेय कहते हैं। तो हे अग्नेय परमात्मा, तुम सबसे आगे हो, सबसे ऊपर हो, तो मुझे तुम इस तरह के व्रत पे टिके रहने का आशीर्वाद दो कि मैं भी तुम्हारी से इंस्पिरेशन लेकर सत्य के ऊपर ही टिका रहूं। ये हमने मंत्र में देखा है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर हम चलते हैं 17th अध्याय के श्लोक नंबर 7 के ऊपर, और आगे देखते हैं क्या क्या बातें हम करेंगे इस चैप्टर में। अभी तक हमने श्रद्धा के ऊपर बात की है, और श्रद्धा में हमने देखा कि मनुष्य किस तरह से अपने जन्म से ही सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। और उसी के ऊपर हमने ये देखा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वभाव उसके अंदर ही होता है, यानी कि उसके संस्कारों में होता है, उसका ये स्वभाव होता है। तो अगर ये उसका स्वभाव है, उसके अंदर ही है, उसके संस्कारों में ही बिल्ट है, तो वही वो फॉलो करता है जब वो जीवन में अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगता है, स्वतंत्र कर्म करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर ही बिल्ट होती है ये प्रवृत्ति, ये क्वालिटीज जिसको कि हम कहते हैं राजसिक, तामसिक या सात्विक। तो इसी पर आगे बात बढ़ाकर, क्योंकि उन्होंने ये तीन गुणों की बात कर ली है कि ह्यूमन बींग्स में ये गुण कैसे होते हैं, तो इसी पर भगवान कृष्ण आगे बात बढ़ाकर अब अगले श्लोकों में बात करेंगे। तो 7 और 8, अलका जी हमको ये दोनों पढ़ दीजिए। जी। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्ये सुखप्रीतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। थैंक यू सो मच जी। 7 और 8। अब ये 7 हमको बोल रहा है आहार भी सबको तीन ही प्रकार का प्रिय होता है। आहार मतलब खाना, आहार मतलब जो हम खाते हैं। अब आहार के अंदर हम खाना, फूड तो ले सकते हैं, लेकिन फूड के साथ साथ आहार वो भी होता है जो सब कुछ हम एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हम मेंटली भी जो उन चीजों को ग्रहण करते हैं, जो हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में, हमारे मेंटल बिल्ट के अंदर जो बातें आती हैं, जिन बातों को हम ये समझते हैं कि ये हमारे को अब अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे मुंह से खाना अडॉप्ट करके खा के अंदर लेते हैं, विचार वगैरह भी तो हम उसी तरह से अपने दिमाग में लाते हैं। तो ये कह लीजिए कि एक मानसिक आहार है और एक शारीरिक आहार है। तो आहार में ये सब कुछ आ जाता है, थॉट्स भी, फिर आंखों के भी तो देखने की बातें भी है ना। हम क्या चीज देखते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम निहारते हैं, हम देखते ही रहते हैं, वो भी हमारी आंखों का आहार है, फूड फॉर द आई साइट। तो इस तरह से आहार वो हर चीज होती है जिसको हम अपने अंदर लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह मैंने तुमको श्रद्धा की बात बताई है, उसी तरह से आहार भी सबको तीन प्रकार के प्रिय होते हैं। तीन तरह के आहार होते हैं जो तीन तरह के लोगों को प्यारे लगते हैं। यही हाल इसी तरह से यज्ञ, तप और जान ज्ञान का भी है। नहीं, सॉरी, दान। यज्ञ, तप और दान, अभी थोड़े 2 या 3 मीटिंग्स पहले इस पर बात हुई थी। तप पे बात हुई थी और दान पे भी बात हुई। तो ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से तीन तरह के प्रिय आहार होते हैं लोगों के, उसी तरह से तीन तरह के यज्ञ, तप और दान भी होते हैं। ये सब भेद, ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन तू मुझसे सो। ठीक। ये हो गया श्लोक नंबर 7। 8 में वो बता रहे हैं कि जो भोजन, जो खाना, जो आहार
आयु देता है, सात्विक वृत्ति को बढ़ाता है, ठीक, सात्विक थिंकिंग को, सात्विक इंटेंशंस को इंक्रीज करता है, जो शरीर में बल देता है, आरोग्य देता है, बीमारियों को दूर भगाता है, शरीर को बिना बीमारी वाला बनाता है, सुख और उल्लास को बढ़ाता है, सुख को और उल्लास, उल्लास अपने अंदर के ही सेल्फ एक्साइटमेंट को, हैप्पीनेस को, खुशी को, अपने अंदर की आत्मिक खुशी को जो बढ़ाता है, जो रसीले स्निग्ध शरीर को स्थिर बनाने वाले रुचिकर होते हैं। रसीले मतलब जिनका टेस्ट अच्छा होता है, जिनमें रस होता है। स्निग्ध, यहाँ स्निग्ध का मतलब तो वैसे हम समझते हैं कि जो थोड़ा सा स्लिपरी होता है या थोड़ा सा नरम होता है या जिसमें मुलायम ज्यादा होते हैं, तो इस तरह से हम स्निग्ध को समझते हैं। लेकिन स्निग्ध हम ऑयल्स को नहीं ले सकते, यहाँ स्निग्ध हम मक्खन या घी को तो ले सकते हैं, ऑयल्स को हम नहीं ले सकते यहाँ स्निग्ध में। तो जहां पर रसीला स्निग्ध शरीर को स्थिर बनाने वाला, जो बॉडी को कंफर्म्ड अच्छा स्थिर रखता है, स्टैटिक रखता है, लुढ़कने नहीं देता, इधर उधर गिरने नहीं देता, अटका के रखता है, संभाल के रखता है, रुचिकर होता है, मतलब खाने में भी अच्छा होता है, ये सात्विक वृत्ति वालों को प्रिय होता है। जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं वो इस तरह के खाने खाते हैं या उनको ये अच्छा लगता है। अब यहाँ पर तो इस श्लोक में प्राइमरीली फूड के ऊपर ही कंसंट्रेट करके ये बात बता दी गई है। अब यहाँ पर जो उन्होंने वर्ड यूज किए हुए हैं वो कहा है कि आयु यानी कि जो उम्र को बढ़ाए, ऐसे खाने नहीं हो जो उम्र को घटाएं, ऐसा खाना हो जो हमारी उम्र को बढ़ाते हैं, अच्छा रखते हैं, आयु, बल, ताकत, शरीर की भी, अंतःकरण की भी, अपने मन की भी, मन की भी, अंतःकरण की भी, हर चीज का बल, बुद्धि यानी कि अक्ल, वो भी अंदर की भी बुद्धि और बाहर की भी बुद्धि, यानी अपने लिए सोचने की आत्मिक बुद्धि और सारी दुनिया के बारे में सोचने की सांसारिक बुद्धि। तो ये दोनों तरह की बुद्धि भी इसके अंदर आ गई। ठीक। इसके बाद वो कहते हैं निरोगता, मतलब ऐसा खाना जो रोग को दूर करे या निरोग करे। अगर आप ऐसा खाना खाएंगे जिससे बीमारी आएगी, तो फिर तो वो ना बुद्धि वाला काम होगा, ना बल वाला होगा, ना आयु वाला होगा, क्योंकि वो अपनी बातें ही क्रॉस करके कैंसिल कर देगा। तो फिर जो निरोग खाना होना ही चाहिए जिससे कि इंसान को रोग ना हो, बीमारियां ना हो। ठीक। उसके बाद का वर्ड यूज किया है सुख और उल्लास को बढ़ाने वाला, अपने अंदर की खुशी को और सुख को बढ़ाने, इंक्रीज करने वाला। ऐसा नहीं है कि जो जबरदस्ती खाया जा रहा है और आदमी दुखी होके खा रहा है और खाने के बाद लगता है कि मैंने तो पता नहीं क्या दुख खा लिया, गर्म चीजें खा ली, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा खाना नहीं होना चाहिए। तो सुख और उल्लास को बढ़ाने वाला। अगला वर्ड उन्होंने यूज किया है रसीला, यानी कि बहुत ज्यादा सूखा और ड्राई नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा और ड्राई खाना नहीं होना चाहिए, रसीला होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए। और रसीला जो है वो लिक्विफाइड रस तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ टेस्ट में भी रस होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। इस तरह का खाना होना चाहिए। फिर वो कहते हैं स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना, जो चिकनाई वाला होता है वो स्निग्ध होता है, स्निग्धा होता है। स्निग्धा वैसे चांद को भी कहते हैं, स्निग्ध चांद के लिए भी यूज होता है क्योंकि वो ब्राइट है, मुलायम है, ठंडा है, अच्छा लगता है। तो स्निग्ध का मतलब होता है जिसमें थोड़ी सी मुलायम हो और थोड़ी चिकनाई हो। ये दोनों चीजें स्निग्ध के अंदर आ जाएंगी। तो स्निग्ध में मक्खन भी आएगा, घी भी आएगा, दही भी आएगा, दूध भी आएगा, ये सब चीजें स्निग्ध में आएंगी। तो उसके अलावा ये कहते हैं कि स्थिर रखने वाला। जब स्थिर रखने वाला कहा तो इसका मतलब है कि जो हमारे को बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, कि हम स्थिर, स्टेटिक, स्थिर रहते हैं, हम अपनी जगह में टिके स्ट्रेट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शराब पी रात को और लुढ़कते रहे इधर उधर, कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी वहां गिर रहे हैं, कभी वहां गिर रहे हैं।
या ड्रग्स ले लिया तो दिमाग ही नहीं पता कहाँ क्या कर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, तो स्थिर नहीं हुआ ना। लेकिन भोजन भी तो ऐसे होते हैं जो स्थिर रखते हैं या स्थिर नहीं रखते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि स्थिर रखने वाला, और फिर बताया है हृदय को रुचिकर, यानी कि जो अपने मन को, अपने दिल को भी अच्छा लगे। ये सारे खाने जो होते हैं, ये होते हैं जो सात्विक बुद्धि वाले लोगों को, सात्विक प्रवृत्ति वाले लोगों को अच्छे लगते हैं। अब इस पर आता हूं, एक मिनट में दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं 7 और 8 की, फिर बात करता हूं। Food also, which is agreeable to different men according to their innate disposition, is of three kinds. And likewise, sacrifice, penance, charity. Two are of three kinds. I will tell you about them. Listen to the distinctions from me. Foods which promote longevity, intelligence, vigor, health, happiness, cheerfulness, which are juicy, succulent, substantial, and naturally agreeable, are liked by men of sattvic nature. ठीक, और भी देख लेते हैं। सब मनुष्यों को तीन प्रकार के आहार प्यारे होते हैं, तथा यज्ञ तप और दान में भी ये तीन प्रकार के ही गुण होते हैं। इनके भेद तू सुन। आयु सत्व, सत्व 27, सच 27, सत्व मतलब अच्छा। बल आरोग्य सुख, रस स्वादन की शक्ति बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने, स्थिरता प्रदान करने वाले, हृदय शक्ति का वर्धन करने वाले आहार सात्विक वृत्ति को, लोगों को प्यारे होते हैं। और भी देख। हम्म, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वैसे ही अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी तीन प्रकार के होते हैं, और उसी तरह यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। आयु वृद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति, प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले, तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोजन सात्विक पदार्थ के भोजन होते हैं, सात्विक पुरुष को प्यारे होते हैं। अब यहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार, स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला, बल, आरोग्य, बुद्धि और आयु को बढ़ाने वाला भोजन सात्विक होता है। तो यहाँ क्या हो गया? बल, आयु और बुद्धि, इन सब को बढ़ाने वाला सात्विक होता है। वही सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कोई भी खाद्य वस्तु सात्विकी, राजसी और तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। जहां तक बल, बुद्धि, आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है, तो विश्व भर में मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति, वातावरण, परिस्थिति के अनुकूल विभिन्न भोजन की सामग्रियां प्रिय बना लेते हैं। इसमें और एग्जाम्पल्स हैं, उन पर फिर आ जाऊंगा पढ़कर। एक और देख। अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार ही भोजन भी तीन प्रकार के होते पसंद होते हैं लोगों को। जैसे ही और वैसे भी यज्ञ, दान और तप भी तीन प्रकार के होते हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले तथा स्थिर रखने वाले रसयुक्त रुचिकर भोजन सात्विक प्रवृत्ति वाले लोगों को प्रिय होते हैं। अब यहाँ पर परिस्थिति और बाकी चीजें, यानी कि जो मनुष्य की अपनी परिस्थिति है, उसका मतलब ये है
कि जैसे इन्होंने एक अलगड़ानंद जी की गीता ने हिंट किया कि जो जहां जिस जहां रहता है उस हिसाब से भी इसको देखना पड़ता है। अब आप जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, वहां के लिए आपके लिए अच्छा भोजन कौन सा है, वहां का भोजन कौन सा है जो रसीला है, रसयुक्त है, बल देने वाला है, आयु बुद्धि सब देने वाला है, तो आपको वही लेना है। अब हो सकता है कि हमारे पास इंडिया में ये चीज खाओगे तो बहुत अच्छी है, वहां पर ये चीज खाओगे तो अच्छी नहीं है। ये भी तो हो सकता है। मौसम पर भी फर्क पड़ता है, और एटमॉस्फेयर और जहाँ की भूमि, जो जमीन है, उस पर भी फर्क पड़ता है। तो ये एक चीज जो सात्विकता है वो यूनिवर्सली एक ही होगी ये जरूरी नहीं है। सात्विकता यूनिवर्सल होनी चाहिए। सात्विक भावना के हिसाब से खाना सात्विक होना चाहिए, जो मेरे शरीर को बल देने वाला है। अब मैंने इंडिया में गेहूं के वो बना के, दलिया बना के, दूध में बना के खाया। तो दलिया बहुत अच्छा है क्योंकि वो ताकत देता है। कनाडा आके मैंने देखा कि लोग दलिया नहीं खाते, यहाँ लोग ओट्स खाते हैं। तो यहाँ आपने दूध में डाल के ओट खा लिया। अब उसका ये मतलब नहीं है कि वो तो बल देता था, ये बल और आयु नहीं देगा। ये एक परिस्थिति और एक देश और एक भूमि और एक एटमॉस्फेयर और मौसम के हिसाब से सात्विक होना चाहिए। सात्विक होना ही चाहिए। और एक बात और है कि जो लोग, अब जो गृहस्थी के लोग हैं उनके लिए जो खाना वगैरह उचित है और वो जो खाते हैं, और जो ब्रह्मचारी हैं या फिर जो सन्यासी हैं उनके लिए जो भोजन है। अगर मैं अब सन्यास ले चुका हूं और मैं सन्यासी हूं और मैं किसी चीज में लिप्त नहीं होता, तो मेरे लिए सात्विक क्या है? ठीक। बल, आयु, बुद्धि, ये तो सब चाहिए। ये तो हमेशा चाहिए। शरीर भी स्थिर रहना चाहिए और शरीर के लिए अच्छी चीजें भी चाहिए। लेकिन उसमें भी सात्विक क्या है? तो ये सात्विक जो है ना, ये परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन होना सात्विक ही चाहिए। तो यहाँ एक नोट करने वाली चीज ये है कि जिन लोगों की प्रवृत्ति, यानी कि इंटेंशंस या इनबिल्ट इनेट, उनकी जो अपनी डिस्पोजिशन होती है, इनेट डिस्पोजिशन, प्रवृत्ति, और जिनकी प्रकृति ऐसी होती है, यानी कि उनकी अपनी नेचर होती है, स्वभाव होता है, अगर वो सात्विक वाले होते हैं तो वो सात्विक खानों की तरफ, सात्विक आहार की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। और वो गलत चीजें नहीं खाते, वो चाहे जिस जगह भी रहें, यहाँ रहें या वहां रहें या कहीं रहें, डजेंट मेक अ डिफरेंस। वो उसी तरह का खाना, उसी तरह का भोजन पिक कर लेते हैं और वही खाते हैं। फिर वो चाहे जिस मर्जी आयु की परिस्थिति में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, वो फिर भी वैसा ही खाना खाएंगे जो कि सात्विकता से परिपूर्ण परिपूर्ण होगा, वैसा ही खाएंगे। तो फिर क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ मतलब ये हो गया कि जो सात्विक लोग हैं वो इस तरह की सात्विक चीजें खाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब ये हमको लिस्ट करके इन्होंने आइटम्स बता दिए हैं, 1 2 3 4 करके, कि 8 9 10 9 आइटम बता दिए कि जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वो ये सब खाते हैं, तो उसका मतलब है कि ये हमको इंडिकेशन देकर हेल्प भी कर रहे हैं कि भाई तुम नहीं मानते हो तो ये चीजों को फॉलो करो। इनको फॉलो करोगे तो तुम सात्विक की तरफ आगे बढ़ो, कि फिर तुम्हारा भोजन सात्विक होगा अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे। तो ये इन्होंने एक इंडिकेशन भी दे दिया है अपने लिए, इम्प्रूवमेंट का एक, क्या कहा जाए उसको, चार्ट भी बना के सामने, गाइडेंस भी बना के सामने रख दी है। और ये भी बता दिया है कि सात्विक लोग मनुष्य किस तरह का खाना खाते हैं। अब ये जरूरी है कि सात्विक जो होते हैं और सात्विक जो खाना खाते हैं, उनके अंदर वो प्रवृत्ति तो होगी ही ना कहीं तो आपके अपने मन के अंदर जो है, जो मेरा मन कर रहा है, उसको तो आप फॉलो करते ही हो ना। तो जब मन को हम फॉलो करते हैं, तो अगर हम मन से ही सात्विक चिंता वाले लोग हैं, तो हम सात्विक भोजन को ही फॉलो करेंगे। तो हम हर जगह जाके उसी तरह का भोजन ढूंढेंगे, उसी तरह का खाना खाएंगे, क्योंकि हम सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। अब वो, अगर हम नहीं हैं तो हमको ये एक लिस्ट दे दी गई कि चलो तुम इन चीजों को खाओगे तो तुमको
सात्विकता तुम्हारे को ज्यादा अंदर से असर करेगी। अब हमने खाने की बात तो कर ली है, मगर ये सब चीजों पर अप्लाई होता है। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो सारा दिन अपने मन में विचार लाते हैं, या हम जो पढ़ते हैं, सब कुछ वो सब हमारा आहार है। फूड फॉर थॉट, फूड फॉर आईज, फूड फॉर माई ईयर्स, है ना। सब कुछ ही हमारा आहार है। हर वस्तु हम आहार की तरह देखते हैं। जो भी हमारा आहार है वो सात्विक है या नहीं है, और उसको सात्विक कैसे होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि हम तो रसीली चीजें देखते हैं, हमेशा टीवी के ऊपर बड़ी रस वाली चीजें देखते हैं। अब ये रस वाली चीजें जो होती हैं, क्या वो सात्विक इम्प्रेशन दिमाग पर, बुद्धि पर, मन पर छोड़ती हैं, या वो उत्तेजना, एक्साइटमेंट बढ़ाने वाली होती है, फिर वो राजसिक होती है, या वो किसी बुरी कामना, बुरे पाप की तरफ आपको ढकेल रही है, तो वो तामसिक हो गई है तो वो एक ही चीज दो, लेकिन उसमें फर्क पड़ जाता है। तो ये हम जब देखते हैं और समझ लेते हैं कि सात्विक आहार जो है वो सिर्फ हमारे शरीर का नहीं है, हमारी बॉडी का नहीं है। वो सात्विक आहार हमारे हर चीज का है। हमारे मन के अंदर आने वाले विचारों का भी है, हमारी आंखों के सामने रहने वाले दृश्यों का भी है, हमारे कान में पड़ने वाले साउंड्स का भी है, और हमारी स्किन को टच करने वाले हर किस्म के उस वस्तु का जो मुझे फील करती है या टच करती है, उसके लिए। सात्विकता जो है वो एक मोडस ऐसा है जो कि अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बन जाता है, कि अगर मेरी लाइफ का ये स्टैंडर्ड है तो मैं इससे नीचे या इससे अलग कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैंने परमात्मा से वही प्रार्थना करके व्रत मांगा है कि हे प्रभु, मुझे अपने कन्विक्शंस के ऊपर, जो सच के ऊपर बेस्ड हैं, मुझे अपने दिल की उन बातों के ऊपर जो सत्य के ऊपर बेस्ड हैं, खड़े रहने की ताकत दो। ठीक, यही कहा ना हमने। तो अगर हम खड़े रहने की ताकत परमात्मा से मांग रहे हैं, तो हम सत्य के लिए ही तो मांग रहे हैं, क्योंकि हमने तो कहा है कि हमको सत्य पे टिकना है और अनृत को त्याग देना है, छोड़ देना है। तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि मुझको सत्य पे टिकने की प्रार्थना। तो जब हम सत्य पे टिकेंगे तो सात्विक ही इंटेंशंस, सात्विक ही थॉट्स, सात्विक ही वे ऑफ लाइफ होना शुरू होगा। तो हमको सात्विक खाना ही अच्छा लगे, वही हमारा आहार होगा। फूड फॉर एंटायर बॉडी एंड माई माइंड। हर चीज का फूड जो है वो सात्विक ही होगा। एक तो अंदर से इनबिल्ट इनेट इंक्लिनेशंस होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर अंदर से होंगी कि मेरा स्वभाव ही सात्विक है, मेरे संस्कार सात्विक हैं, मैं सात्विक ही मनुष्य हूं, तो उसको तो दूसरे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं होंगी तो कम से कम ये गाइडलाइन और हिंट है। हिंट तो मुझे मिल गया ना, कि तुम्हें सात्विक होने के लिए किस तरह का भोजन और किस तरह का थॉट्स अपने दिमाग में लाने हैं और अपने आप को खाना खिलाना है। ये तो आ गया ना इसके अंदर। तो जो नहीं है, जिनकी जिंदगियों में इस प्रैक्टिस की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया है, उनको तो लगता है कि मैं मन माना करता हूँ, जो दिल में आता है वो मैं खाता हूँ, जो दिल में आता है मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, पढ़ता हूँ। तो क्या होगा? तो यही होगा कि वो जो है थॉट्स, वो आपको सात्विक की तरफ लेके नहीं जाएंगे। अगर सात्विक की तरफ जाना है, उस और आपको बढ़ना है, तो आपको ये सात्विक थॉट्स, सात्विक फूड, हर चीज की हैबिट करनी ही पड़ेगी। तभी आपका मन भी सुधरेगा, तभी बुद्धि भी ठीक होगी, शरीर भी ठीक रहेगा। तो ये हमने देखा अभी तक सात्विक आहार के ऊपर। उसी तरह अभी आगे बात करेंगे। हमसे पहले तो ये राजसिक और तामसिक आहार की बात करेंगे, और उसके बाद ये हमको यज्ञ, तप और दान की तरफ लेके जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशंस हैं, जो अलग अलग तरीके से हमको क्लासिफिकेशन डिवाइड करके बताएंगी कि क्या क्या है, कैसे है, और हमको उस पर क्या फॉलो करना है और क्या अवॉइड करना है। ये हमारे लिए गाइडलाइंस तैयार कर देते हैं भगवान कृष्ण, कि हमको क्या फॉलो करना है,
क्या चीज हमको फॉलो नहीं कर। ठीक। तो अगले अगले मंत्र पे आ जाए। तो हमको अब क्या करना है कि हमने ये दो देख लिए, अब हमको 9 और 10। तो 9 और 10 भी पढ़ दीजिए हमारे लिए अलका जी। हाँ जी। कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यात्यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टिमपि च मेध्यं भोजनं तामस्प्रियम्। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। नंबर 9 हमको कहता है, ये देखिए बहुत लंबा सिंगल वर्ड है ये। कटु वलंब लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन। ठीक। वर्ड्स को देख लेते हैं क्या कहते हैं ये। कटु, कटु मतलब चटपटा, चरपरा। ठीक। कटु खट्टा, या कटु बहुत ज्यादा तीखा। कटु। ठीक। वो हो गया तीखा। कटु या चटपटा। फिर अगला वर्ड हो गया खट्टा, अवलंब। फिर हो गया बहुगर्भ, बहुत गर्म, एटलीस्ट गर्म, हीट में भी गर्म और खाने में भी जिसका असर गर्म होता है बहुत ज्यादा। तीखा, रूखा, जलन उत्पन्न करने वाला, ये सारा आहार राजसिक वृत्ति वालों को प्रिय होता है। जो भोजन कटु होता है यानी चटपटा होता है, खट्टा, नमकीन, बहुत ही गर्म, बहुत तीखा, रूखा, जलन उत्पन्न करने वाला होता है, जो दुख, शोक और रोग को उत्पन्न करता है, वो राजसिक वृत्ति के लोगों को प्रिय होता है। ठीक। इसके बाद उन्होंने बता दिया तामसिक, नंबर 10 के अंदर। वो भोजन जो बहुत देर से पड़ा हुआ होता है, पुराना होता है, नीरस होता है, सड़ गया होता है, बासी होता है, जूठा होता है, गंदा होता है, ऐसे भोजन तामसी वृत्ति वाले लोगों को प्रिय होते हैं। तो उमेध्यम गंदा, अच्छिष्टतम जूठा, पर्युषितम बासह, गत रस मतलब जिसमें नीरस नहीं हो, यात यामम मतलब पिछला पुराना बनाया हुआ खाना, पूती ही मतलब सड़ा हुआ। ये जो भोजन होता है सारा इस तरह का भोजन, ये भोजन सारा, जो भोजन देर से पड़ा हुआ है, नीरस है, सड़ गया है, बासी है, जूठा है, गंदा है, ऐसा भोजन तामसिक वृत्ति वाले लोगों को प्रिय होता है। तो ये राजसिक और तामसिक दोनों का यहाँ बता दिया। राजसिक का बता दिया कि कटु, चटपटा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रूखा, रूखा, जलन उत्पन्न करने वाला, दुख, शोक और दुख देने वाला, ये सारा कुछ हो गया राजसिक। बाकी ट्रांसलेशन भी देख ली। कड़वा, खट्टा, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखा, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार राजसी पुरुषों को प्रिय होता है। जो भोजन 3 घंटे से ज्यादा पहले बन चुका हो, गत रसम रस रहित हो, दुर्गंध वाला हो, बासी हो, उच्छिष्ट यानी जूठा हो और अपवित्र भी हो, वो तामसी लोगों को प्रिय होता है। फूड विच फूड विच प्रमोट, मैं ये तो पढ़ लिया था। फूड विच आर बिटर, सावर, सॉल्टी, ओवर हॉट, pungent, dry and burning, and which cause suffering, grief and sickness, are dear to the Rajasic people. Food which is they cause grief, sickness and suffering. ठीक। दुख, ग्रीफ और सिकनेस, बीमारी, रोग, ये सब कुछ, सफरिंग, सहना, इसको सहना पड़ता है, ये सब वो लेके आते हैं खाने। फूड विच इज इल कुक्ड और नॉट फुल्ली राइप, insipid, purid,
putrid, stale and polluted, and which is impure also, is dear to the men of tamasic disposition. कटु अर्थात चरपरे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीक्ष्ण, रुक्ष और जलन पैदा करने वाले आहार रजोगुण लोगों को प्यारे होते हैं। ये आहार दुख, शोक और रोग देने वाले होते हैं। जो सारहीन, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा और अपवित्र भोजन होता है, वो तामसी लोगों को प्रिय होता है। कड़वा, खट्टा, बहुत नमक से भरा हुआ, गरम, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मिर्च वाला, रूखा, दाह उत्पन्न करने वाला, ऐसे आहार राजसिक स्वभाव वालों को पसंद होते हैं, और ये दुख, शोक और भय उत्पन्न करते हैं। दुख, शोक और भय, डर, ठीक, दुख, शोक और भय उत्पन्न करते हैं। सारहीन, आधा पका हुआ, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा, अपवित्र भोजन तामसी वृत्ति वालों को पसंद आता है। अब इस पर बात करके देख लेते हैं कि ये दोनों जगह तो एप्लीकेबल हो ही जाती हैं बातें। फूड जो हम, आहार जो हम खाते हैं, और जो हम अपने दिमाग में, मन में, बुद्धि में विचार लेके आते हैं, या हमारी आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, शरीर जो टच करता है, उन सब पर ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो अब ये पता चल रहा है कि कैसे राजसिक लोगों को कैसा खाना अच्छा लगता है, और तामसिक लोगों को कैसा खाना अच्छा लगता है। अब आप आसपास देख लीजिए। आपको, मेरे पास एक, हमारे वो म्यूजिक ग्रुप में हुआ करते थे बैंगलोर में, मुझको सडनली याद आ गया उस वर्ड को देख के, कि वो कभी भी साथ हमारे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हम मांगते थे कि चलिए हमको ये ला दीजिए। रेस्टोरेंट ने बोला कि हमारे पास जो डोसा है, इडली है, जो भी है, हमने कहा हमारे लिए इडली ला दीजिए। वो ये रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज मेक माई फूड पंजेंट, आई वॉन्ट इट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट। अब ये देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया क्योंकि मुझे उस इंसान की याद आ गई जब हमने आंखों से ये चीज देखी। कितने ऐसे लोग दिखते मिलते हैं ना हमको जिंदगी में, जिनको खाना अच्छा होता है, फिर भी वो ऊपर से और भी नमक डाल लेते हैं, डालते हैं ना। ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनको कि जब तक कि कटरा, एकदम चटपटा, खट्टा, कड़वा, इस तरह का खाना ना हो, पसंद नहीं आता। और फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो पुराना, बासी, जिसमें बदबू हो, ऐसा हो, वो सब कुछ खाते हैं, खाते हैं ना सब कुछ। तो ये लिस्ट जो है, ये हमको राजसिक और तामसिक आहार की, खाने के बारे में बताती है। बिल्कुल इसी तरह के थॉट होते हैं, विचार होते हैं, स्ट्रांगली पंजेंट थॉट होता है ना। ऐसा विचार जो कि बहुत ज्यादा अपने अंदर से उत्तेजित करता है, और गलत तरीके से उत्तेजित करता है, गलती करने के लिए स्ट्रांग इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है। ऐसा साइट भी है, देख भी सकते हैं ऐसी चीजों को, सुन भी सकते हैं, और विचार तो ऐसे हो ही सकते हैं। सो हर जगह से अगर आप देखते हैं, तो ये गाइडलाइंस जो हमको फूड के बारे में बताई गई हैं, आहार जो हमारे शरीर में पड़ना चाहिए, उसके बारे में जो बातें बताई गई हैं, कि ये खाने सात्विक हैं, ये राजसिक हैं, ये तामसिक हैं। अब इनमें कोई ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल लिस्ट लिखा दी हो, कि ऐसी लिस्ट बताइए जो हम फॉलो कर ही नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं। और ये लिस्ट ऐसी है जिसमें हम ही लोग बहुत सारी चीजों में इधर उधर अटक जाते हैं, कि हमको तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, हमको वो भी बड़ा मजा आता है, हम तो यहाँ भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। हम तो हफ्ते में एक दिन कुक करते हैं, और 6 दिन बाकी काम फ्रिज से निकाल कर पुराना खाना ही खाते हैं। करेक्ट है ना लाइफस्टाइल में ये चीज। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में हम जितने भी सात्विक होने की कोशिश करते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में भी राजसिक तामसिक खानों का इंटरफेरेंस होता रहता है। कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमारी जिंदगी में उनका हमने अडॉप्ट कर लिया है।
अडेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर हमने उनको अडेप्ट कर लिया और अपना बना लिया है, तो हमको ये कम से कम आई ओपनर मिल जाना चाहिए कि ये खाने भी और ये सब कुछ जो है ये हमारे लिए राजसिक और तामसिक है, ये सात्विक नहीं है। और अगर ये सात्विक नहीं है, तो मुझे सात्विक की तरफ चलना है, तो मैं इनका त्याग कर सकता। अब मैंने आपको एक आदमी का एग्जाम्पल दे दिया जिसकी मुझे सडनली याद आ गई, लेकिन अब वो एक आदमी नहीं, आप अपनी जिंदगी में ही कितने लोग आसपास देख लीजिए, कितने देख लीजिए, अपने घर में, परिवारों में, फ्रेंड्स में, सर्कल में, आसपास इतने हमको दुनिया में लोग दिखते हैं जिनके अंदर हर तरह की राजसिक तामसिक खानों की प्रवृत्ति होती है, दिखते हैं। और उस एग्जाम्पल को अगर आप ले लेंगे कि हमको ये दिख रहा है कि ये तो ऐसा ही है, अब उसको चेंज करके मुझे कैसा बनना है, मुझको सात्विक चाहिए, मुझको अच्छा चाहिए, मुझको वो चाहिए जो मुझे सात्विक की तरफ लेके जाएगा, जिंदगी को भी और थॉट को भी, खाने के शरीर को भी मेरे और मन को भी। तो कम से कम हमको एक लाइन मिल गई है कि जिसको हम फॉलो करें, that what is it that we need to follow in our life, what is it that we need to denounce, हमने छोड़ना क्या है, हमने त्याग किस चीज का करना है, हमने इन चीजों को छोड़ना है, खानों को भी, थॉट्स को भी, और जो हमारी शरीर में, हमारे मन में, हमारे अक्ल में, बुद्धि में आ रही हैं चीजें, उनको भी। तो अगर हम इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, और ये इन्होंने बड़े आराम से 1 2 3 करके बता दिए एग्जाम्पल में, सब में इन्होंने कम से कम 6 7 आपको आइटम अलग अलग लिखा के बता दिए, सब में। सात्विक में भी 6 7 8 बताए हैं, राजसिक में भी बताए हैं, तामसिक में भी बताए हैं। तो इतनी चीजों को अगर आप डिस्क्वालीफाई, क्वालिफिकेशंस को आप समझ के अलग अलग कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि राजसिक खाने कैसे हैं, तामसिक और सात्विक कैसे हैं। अब ये तो सच है कि हम लोगों में से, कम से कम हम जो लोग हैं, आमतौर पे हम लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल तामसिक खाना तो बिल्कुल भी खाते नहीं। हम लोग तामसिक खानों की तरफ नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। हाँ, राजसिक और सात्विक का मिक्सचर हमारे अंदर रहता है। तो राजसिक का मिक्सचर जब हमारे अंदर रहता है, तो वही पुरानी बात श्रद्धा में जो हमने बात की थी, कि क्या हम राजसिक से बेंट ऑफ माइंड तामसिक की तरफ लेके आ रहे हैं या सात्विक की तरफ लेके आ रहे हैं। ये एक कॉन्शियस डिसीजन हमेशा ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में काम करना चाहिए। अगर हम कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब फिसल के दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि दूसरी तरफ तो फिसलन ही फिसलन है। जरा सा पांव पड़ता है और आदमी पूरा अंदर लुढ़क के घुस जाता है। और इस तरफ तो चढ़ाई है, इसलिए मुश्किल होता है थोड़ा करना, चढ़ना पड़ता है, थोड़ा कष्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी। ये फर्क है, ये फर्क है। या तो हम मेहनत करेंगे, तप करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए, और या पटक से फिसल जाएंगे, जो कि सबसे इजी होता है। तो हमारी अपनी जिंदगी के लिए ये गाइडलाइंस हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। वही जैसा मैंने कहा था कि हमेशा भगवान कृष्ण इस तरह की बात करते हैं कि आप एक चार्ट बनाकर दीवार पर अपने सामने लगा के रख लीजिए, आप किचन में लटका के रख लीजिए कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, कि ये सारे सात्विक के लिस्ट में आ गए और ये सब तामसिक और राजसिक के लिस्ट में आ गए। इनमें से मेरे को काटते रहना है कि आई शुड नॉट बी हैविंग दीज थिंग्स एवर। तो हो गई ना, गाइडलाइंस मिल गई हमको अपनी ही जिंदगी में कि हमको सात्विक आहार कैसे लें। और जैसी हम एक लिस्ट बनाकर किचन में लटका लेते हैं, उसी तरह की लिस्ट जो है हमको अपने दिमाग के अंदर, अपने ब्रेन और बुद्धि के अंदर लटकानी है कि इसको इस तरह से एनालाइज करो, और इस तरह से एनालाइज कर डिमार्केशन करके जो नहीं है उसको उठा के बाहर फेंको, मेरे को नहीं चाहिए, दिस इज नॉट फॉर मी, आई डोंट वांट दिस। बस हो गई बात। जब ये दो चीजें दिमाग में आ जाएंगी कि एक तो शरीर के लिए भी लिस्ट है, और एक मन और अपने अंदर आने वाली चीजों के लिए भी लिस्ट है, जो बुद्धि में आती हैं चीजें, तो फिर अपने आप ही छंटनी शुरू होंगी, और सात्विक की तरफ हम आस्ते आस्ते कदम बढ़ाते रहेंगे।
पूरी तरह से 100% राजसिक छूट जाएगा कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, पोजीशन टू पोजीशन। लेकिन कम से कम सात्विक की तरफ प्रवृत्ति करके बढ़ना तो शुरू करेंगे ना। और जो लोग हमारे सर्कल के अंदर, हमारे अपने लोगों में ये तामसिक राजसिक खाने ज्यादा खाते हैं, जो लोग सात्विक खाने नहीं खाते हैं या बहुत ही कम खाते हैं, वो राजसिक ही ज्यादा खाते हैं और उसमें तामसिक का मिश्रण भी है। तो या तो आप उन लोगों से बात कर सकते हो, और बात नहीं कर सकते हो तो लोगों को या उनके साथ बैठना उठना खाना अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ खाना पीना अवॉइड करते हो तो कम से कम वो अपने तरह के खानों की तरफ आपको लेके नहीं जाएंगे। वो गाइडलाइन तो मिल जाएगी ना आपको। अब इसमें कोई रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि सबको बोलना ही पड़ेगा तुम तो यार राजसिक हो, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं होता। कोई बोलने की जरूरत नहीं होती किसी। लेकिन दिखता तो है ना आंखों से, तो अवॉइड करिए। जो दिखता है उस चीज को अवॉइड करिए, और जो अपनाने वाली चीज है उसको अपनाइए। ये हमको राजसिक सात्विक और तामसिक खानों के ऊपर, आहार के ऊपर, फूड के ऊपर भगवान कृष्ण ने बड़ी क्लियरली लिस्ट देके डिमार्केशन हमको दे दी। इसको फॉलो करिए, अपनी जिंदगी में अपनाइए, आपको फायदा होगा, यू विल बी बेनिफिटेड। क्योंकि हमने तो सोचा रखा है कि हमने सात्विकता ही अपनानी है। हम अच्छे बनना चाहते हैं, हम उस तरफ चलना चाहते हैं जहां पर हमको अच्छाई की तरफ, परमात्मा का ध्यान मिले, परमात्मा का ज्ञान मिले। तो फिर हमको जो चीज नीचे खींच रही है वो तो हमको अवॉइड करनी पड़ेगी। वी हैव टू अवॉइड इट। तो अगर हमको इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है कि भगवान कृष्ण खुद एक लिस्ट बना के दे देते हैं हमको कि फॉलो दिस। जी क्या कहना चाहते हैं बताइए। जी केतु जी। ऐसा है कि ऑन ए क्विक नोट, एक कहावत है बहुत पुरानी, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल तो सो दैट इज जस्ट ए स्मॉल स्टेटमेंट। हम बिल्कुल। लोग तो बिल्कुल काफ़ी देशों में रहे, तो चीन में भी रहे हम लोग। तो वहाँ उन लोगों को ताज्जुब होता है कि हम लोग कि उन लोग सब कुछ खा लेते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि वी ईट एवरीथिंग दैट मूव्स। जो चीज़ हिलती है वो हम खा लेते हैं। वो चाइना की बात है ना। चाइना की बात बता रहा हूँ। हाँ तो बिल्कुल। मैंने कहा कि अब फिर बोला कि व्हाट डू यू ईट। तो मैंने कहा इसका भी तो मुझे जवाब देना चाहिए। कहते हैं ना, जो शेर होती है, शायरी होती है, उसका भी तो जवाब देते हैं ना लोग। तो मैंने कहा कि आई ईट एवरीथिंग दैट ग्रोज। तो फिर तब उनको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ। अदरवाइज दे वुडंट अंडरस्टैंड कि हाउ व्हाट वी ईट। सो सो ऐसे काफ़ी सारे और भी किस्से हैं, बट दिस इज जस्ट वन एग्जांपल इन रिलेशन टू फूड। ठीक बात। हाँ जी, और कोई जैसा, जैसा मन वैसा अन्न। एक जैसा बात और अन्न, है ना, एक जैसा बात अन्न और है वैसा। ना, जैसा हाँ, अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। वो भी बात है, दोनों ही राइट। बातें हैं ना एप्लीकेबल। ठीक बात है ना, दोनों ही तरह से एप्लीकेबल हो जाता है ना। हाँ जी। हाँ वीना जी क्या कह रही हैं। हाँ सर, मैं कह रही हूँ कि हम एक जब पाठ पूजा करते हैं, फिर भोग लगाते हैं प्रभु को, तो हम एक छोटा सा गीत सा गाते हैं ना, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। जी तो उसके अंदर हम एक लाइन बोलते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग भी दुर्खर खायो मेरे मोहन। तो भगवान ने तो हमें उसी में बता दिया कि आपको सात्विक भोजन करना है, ये जिसमें जितना स्वाद है, चटपटा करारा वो सब छोड़ के। और साग तो हमेशा देखो जी, बच्चे भी कह देते हैं क्या बना लिया आज आपने। तो वो सिंपल खाना जो है उसमें ताकत भी ज्यादा है, समझ भी ज्यादा है। तो भगवान तो अपनी छोटी छोटी बातों में हमें समझा ही देते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। और एक बात और पूछो सर, जैसे हम नॉनवेज तो नहीं खाते, वह कहना नहीं चाहिए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया या कुछ, चलो वो तो जैसे भी आए हम इस संसार में आए हैं। तो घर में भी नहीं था ये सब कुछ, पाठ पूजा बहुत थी, फिर यहाँ भी आए ससुराल, यहाँ भी सारे इसी तरह का माहौल था। तो अब जैसे ना कभी कभी मन में आता है कि प्याज लहसुन खाना चाहिए। मतलब अब मेरा यहाँ पर भी विचार होने लग गया अपने आप से कि मैं अब गीता पढ़ती हूँ, तो मुझे प्याज लहसुन भी छोड़ना चाहिए क्या?
अब आप मैं मुझसे मतलब मैं दुविधा में हूँ, घर में कोई और छोड़ने को आप तैयार मुझसे नहीं। पूछ रही हैं। हाँ जी। देखिए मतलब ऐसा मेरा ये होता है, प्रश्न है ऐसा होता आपसे। है, हाँ जी। ऐसा होता है कि लहसुन, प्याज, अदरक, ये तीनों चीजें आयुर्वेदिक वैल्यू से हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी। बहुत अच्छी है। अब जब गर्मी बढ़ जाती है तो आपको कच्चा प्याज खाना चाहिए ताकि गर्मी का असर ना हो। ना ठीक हो। है? जब शरीर में एसिडिटी होती है तो आपको लहसुन खाना चाहिए ताकि एसिडिटी मर जाए। करेक्ट है ना? और हाजमे के लिए सबसे अच्छा फिर अदरक खाना चाहिए ताकि जो भी अदरक आप है। खा रहे हैं वो हजम हो। अब ये हाँ जी। चीजें जो होती हैं ना, ये आयुर्वेदिक वैल्यू वाली चीजें हैं। लेकिन ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो लहसुन होता है वो उत्तेजना भी पैदा करता है। यानी कि जब आप हर चीज में बहुत ज्यादा लहसुन खाती हैं, बहुत ज्यादा हाई गार्लिकी टेस्ट होता है हर खाने का, तो फिर वो आपको एक्सेसिव जो होता है वो हमेशा उत्तेजना पैदा करेगा, एक्साइटमेंट पैदा करेगा। तो जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि जो ज्यादा नून नमक खाने वाले लोग हैं, वहीं से आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज में जब ज्यादा होता है ना, अधिक, तो हम्म। वो चीज जो होती है रात्विक हो जाती है, वो सात्विक नहीं रहती। अब नहीं आपको सर, जो अति। शरीर के हाँ लिए जी। जो जो शरीर के लिए उचित है मात्रा, हम्म। उस हम्म। मात्रा में आप लहसुन खा रही हैं या प्याज खा रही हैं, तो वो शरीर को बल या स्वास्थ्य देने वाला है। ठीक है, मतलब मैं अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस ना मानूं नहीं, गिल्टी इस बात से। कॉन्शियस आप तब होंगी जब आप इस चीज को अपने अंदर थोड़े दिन के लिए अपने को स्टडी करना शुरू कर लीजिए कि क्या मैं आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले शांत थी और अब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, उत्तेजित रहती हूँ, एग्रेसिव रहती हूँ, एंग्री रहती हूँ। इसका मतलब है हम्म। कि कहीं ना कहीं फूड में डिसबैलेंस हो गया है। तो फिर उस हम्म। डिसबैलेंस को हटा सकते हैं आप, चाहे वो अदरक से आया हो, चाहे प्याज से आया, चाहे किसी भी चीज से आया। और अगर नहीं है कोई डिसबैलेंस, तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। हम तो वैसे भी सर जैसे अनुपात से ही खाते हैं, मतलब कम ही चीजें डालते हैं, इतनी ज्यादा नहीं। हाँ, तो शुरू उतना ही से। होना हाँ चाहिए जी। ना, जो मात्रा चाहिए वही मात्रा चाहिए ना। हाँ, बस उसी मात्रा से। हाँ दैट इज जी। इनफ। ए, दैट इज इनफ। जब जब हमारा भोजन ही सिंपल है तो उसमें असेस भी नहीं होगा। वो तो हाँ वैसे बिल्कुल। सब्जियां बनाओ तो उनमें ज्यादा डलता है। हाँ। तो वो चीज तो है ही नहीं। तो फिर तो मतलब मुझे ना लगता है कि पता नहीं, मैं गीता को हाथ लगाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो मैं लहसुन खा रही हूँ, तो मेरे को खाना चाहिए या छोड़ दूं, अपना भोजन अलग बनाना शुरू करूं। मतलब कई बार मन में विचार आता है, फिर कहती हूँ अब क्या करूं। बनता भी है सर। मेरे पास ठाकुर जी की सेवा है तो मेरा बिना प्याज का खाना बनता है। पर यह कि सारा नहीं होता। अब उन जैसे दो चीजें बनी, एक बिना प्याज की, उनको भोग लग गया। जो प्याज वाली है वो हम भी खाते हैं। तो दोनों चीजें खाते हैं, तो मैंने एक कहा मैं आपको पूछूंगी एक आपसे। आपको बात बताता हूँ, मुझे पता नहीं आपने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। हाँ हम जी। तो मैं तो बहुत रेगुलरली बंगाल की दुर्गा पूजा जो होती है, उन दुर्गा पूजा की फेस्टिविटीज में बहुत रेगुलरली मैं काम भी करता था और इन्वॉल्व भी होता था। ठीक है? हम्म। और कलकत्ता नहीं, मैं जहां भी रहा हूँ, यहाँ टोरंटो में, कनाडा में, बैंगलोर रहता था, वहां भी मैं बहुत ज्यादा इन दुर्गा पूजा की जो कमिटीज होती थी उनमें हाँ इन्वॉल्व जी। भी होता था और उनके साथ एक्टिविटीज भी करता रहता था। तो पूजा के जब दिन होते हैं तो वो पूजा के लिए एक बंगाली खिचड़ी बनाते हैं। ठीक है, रोज, अच्छा। एवरी डे। हम्म। एवरी डे उनकी खिचड़ी बनेगी, दाल चावल और सब्जियां वब्जियां डालकर सब कुछ डाल वाल के बनाते हैं। बड़ी रिच बन जाती है खिचड़ी, ऊपर घी भी होता है जरूर। वो खिचड़ी बनाकर वो सर्व करते हैं, पहले तो वो उसका भोग लगाते हैं माँ को, फिर वो उसको हम्म। सबको वही खाना मिलता है। ठीक है। उसके साथ नॉर्मली आम तौर पे उसके साथ टमाटर की चटनी बनी होती है। ठीक है। थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा गुड़ डाल के टमाटर की चटनी बना देते हैं। ये हम्म। चीज उनकी रेगुलर है। मैं आपको बता सकता हूं, ऑनेस्टली, उतनी स्वाद खिचड़ी तो मैं जिंदगी में कहीं और खाता ही नहीं, अच्छा। मिलती ही नहीं है। तो ये जो परमात्मा के भोग की बात है ना, हाँ ये जी। जरूरी नहीं है कि उसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कौन खाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। वो भी बन सकता है और होता है, जो कि हाँ जी। कभी कभी मेरी वाइफ बोला करती थी ये बात मेरे को कि देखो, आज हमने जो यहाँ खिचड़ी बनाई है, हम वही खिचड़ी घर में बनाते हैं। हम्म। एग्जैक्ट। लेकिन जो यहाँ पर भोग में इतना टेस्ट मिलता है वो घर में नहीं मिलता।
ये वो तो है एक सर। ये एक चीज जो होती है ना, हालांकि वो कम्युनिटी के लिए बन रही है, सबके लिए, लेकिन फिर भी अब हम ये नहीं सोचते कि हम बेस्वादी खाना भगवान को भोग में दे रहे हैं और खुद के लिए स्वाद खाना बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं पर भी, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। देखिए, हाँ आप जी। भोग किस चीज का लगा रहे हैं भगवान को? सब कुछ तो आपको भगवान ने दिया हुआ है। वो जो जो आप जो भी आपके पास मिला हुआ है वो परमात्मा का ही तो दिया हुआ है। और आप परमात्मा को थोड़ा सा कटोरी में दे रहे हो कि ले भाई तू टेस्ट कर ले कैसा है, फिर मैं अपने लिए अचार और चम्मच दूसरा डाल लूंगा इसमें। ये तो बेईमानी है ना। नहीं सर, बेईमानी नहीं। क्या होता है, घर में बाकी नहीं मानते, अगर उनको ये पता चल जाए ना कि आज पूरी की पूरी मम्मी ने थाली जो सजाई है ये बिना प्याज लहसुन की है। मैं बहुत बार मतलब मेरे पास 2000 से मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ। तो मैं चुपचाप ना सारा कुछ बिना प्याज का बना के, जैनिज्म की तरह पूरा खाना बना के भोग लगा देती थी। और हमारे फादर इन लॉ बड़े खुश होते थे कि भी आज बढ़िया है, आज बिना ने प्याज लहसुन नहीं डाला खाने में, ठीक है। और जिसको लेना कच्चा ले लो, तो ये भी चलता था। तो जब बच्चों को ये पता चल जाता था कि आज राजमा में प्याज लहसुन नहीं है, तो वो जितने भी स्वाद हो उन्होंने कहना ये स्वाद है ही नहीं। तो हमने क्या ना, इतने तो स्वाद है, भगवान जी ने खाए हैं, हमने खा रहे हैं। इनके पापा ने बोला कितना तो टेस्टी है बेटा, खा के तो। नहीं पापा, इसे प्याज डाला ही नहीं मम्मी ने, अब तो ये हम खाएंगे ही नहीं, हम तो बाजार से लाएंगे। तो बस वो क्या, वो हो गई। अब मैं बनाती हूँ, उनके ठाकुर जी के राजमा अलग बनेंगे और बाकियों के अलग बनेंगे, तो मुझे अब दो करने पड़ गए, पर कोई बात नहीं, मैं उसमें भी खुश हूँ। नहीं मैं वीना अब जी, दूसरे बिना वाले। बिना प्याज और लहसुन और अदरक के राजमा इतना टेस्टी बनता है कि हाँ उसका जी, कोई मैं जवाब बनाती ही हूँ नहीं सर। है। बहुत टेस्टी बनता है। सो ये मैं आपने अभी भी देखिए आपको परसों, दिखा सकती मैं हूँ, आपको मेरे आज बताता हूँ, बने हैं। परसों की बात है कि मैंने हम्म, अपने घर में माँ की दाल बनाई है। साबुत माँ की दाल, ठीक है, काली वाली जो होती है, माश हाँ कढ़ाई जी। जिसको कहते हैं। हम्म, मैंने उसको सिर्फ एक रात पहले, उसमें थोड़े से मैंने चने की दाल भी दी थी साथ, क्योंकि मेरी माँ मिक्स किया करती थी, मेरी वाइफ भी मिक्स किया करती थी। मैंने हाँ भिगो जी। के रख दिया था एक दिन पहले। अगले दिन मैंने उसको कुकर में डाल के बॉईल किया, और बॉईल करते समय मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़े अदरक के पीसेस काट के डाल दिए। हम्म, ठीक। उसके बाद जब वो गर्म हो गई तो मैंने ऊपर से 1.5-2 चम्मच घी डाला, एंड आई हैव नॉट पुट एनीथिंग एल्स इनटू दैट दाल, बस। और वो इतनी स्वाद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि स्वाद चीज बनाने के लिए आपको 50 चीजें डालनी पड़े, प्याज डालना ही पड़े, लहसुन, ये जरूरी बात नहीं है। टेस्ट जो होता है ना, वो सिंप्लिसिटी में भी बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है इंसान। बहुत सर, बहुत अच्छा होता है, उल्टा ज्यादा अच्छा होता है। होता है ना। बस उनको पता नहीं लगना चाहिए, अगर पता चल गया फिर तो वो बेस्वाद हो गई। और खैर, नहीं पता चला तो खा गए। हाँ तो बस ठीक है, फिर बोला मत करिए। हाँ जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग एल्स? आप बहुत खाने पकाने की बात हो गई ज्यादा, जरा कोई और कहेंगे कुछ? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? सरदारों के गुरुद्वारे में जो कड़ा होता है वो कितना स्वाद होता है। क्या आप बोल घर रही में हो? जितना कड़ा सरदारों प्रसाद। में हाँ हाँ, कड़ा कितना स्वाद प्रसाद होता है, बहुत स्वाद कितना होता है। स्वाद होता है, हाँ चाहे आप घर में चाहे बना लो हलवा, पर वो हलवे में वो स्वाद नहीं आएगा जो हाँ, वो जो कड़ा। जो प्रसाद में होता है। ज्योति, सेम बात मैं बोलने वाली थी कि गुरुद्वारों का वो लंगर कोई है इटसेल्फ इतना सिंपल और स्वाद होता कोई है। भी बहुत अच्छा प्रसाद हो होता है, यार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, टेम्पल्स में जाओ, मत, कहाँ वो यूज करते हैं ये लहसुन प्याज अदरक? हाँ, अदरक तो करते कुछ हैं, भी खैर नहीं। अदरक हरी मिर्च, बहुत स्वाद होता है खाना। प्रसाद तो हर जगह का स्वाद लगता है। हर जगह हाँ, का स्वाद लगता है, यही तो मजा हर जगह का है। स्वाद लगता है। हम शिरडी जाते हैं, गोपालगांव रुकते हैं मंदिर में, तो उस टाइम पे 12 बजे भोग लगता है। खिचड़ी के लालच में हम फटाफट सही में। स्टेशन से वो गाड़ी पकड़ते हैं, टैक्सी के भी प्रसाद ना खत्म हो जाए। इतनी स्वाद खिचड़ी कभी नहीं खाई। वो दोनों में एक मिलती वहां है ना खाई, एक खिचड़ी। जगन्नाथपुरी खाई। यही होता है, रियलिटी लेकिन यही है। लेकिन सर लेकिन हमारी नेक्स्ट जगन्नाथपुरी सारी तो ना प्रॉब्लम। चार वो प्रेम चार नेक्स्ट बर्तन रखते हैं, एक के ऊपर एक, टाइम एक ऊपर एक लटका देते हैं। हाँ जी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट टाइम लेके क्या? चलूंगी आपको ना, ये पूजा पंडाल हमारे बगल में जो घर में के बगल लगता है, खिचड़ी खिलाने। इतनी हाँ स्वाद हाँ, खिचड़ी होती है, इतना बहुत स्वाद पूजा होती है, पंडाल ठीक बहुत है। में स्वाद, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मैंने स्वाद नहीं होती खाई है। इतनी वैसे, टेस्टी वो वाली बनती नहीं है, खाई। हाँ, इतनी बहुत ओके, स्वाद स्वाद आप चलो बनती है। मुझे भी खाएंगे भेज इस बार। दीजिएगा ज्योति जी। हाँ ज्योति जी, आप क्या कह रही हैं बताइए, एक मिनट, ज्योति जी नहीं, क्या ये कह रही ये हैं? बात जो आपने दुर्गा पूजा की कही ना, हाँ तो जी। हाँ बचपन से आई वॉज बोर्न इन सेंटा क्रूज।
हाँ वेस्ट। ओके, तो रामकृष्ण मिशन हमारे हमको एकदम 15 मिनट के दूरी पे था। तो बचपन से 5 साल से मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी रामकृष्ण मिशन दुर्गा पूजा के लिए। सो आई मीन आई एम ऑल्सो वेरी वेरी अटैच टू दुर्गा पूजा। तो आप जो बोल, अब यू व्हेन यू सेड अबाउट दैट खिचड़ी ना, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मुझे आई फील लाइक ईटिंग इट राइट नाउ। ऐसी स्वाद वाली खिचड़ी तो मैंने कभी जिंदगी में खाई नहीं है जो हाँ ये दुर्गा पूजा में बनती है। एक्चुअली अरे तो, आप बता रहे, मैं वो रसना है ना, ये रसना जीभ में एक्चुअली तो हाँ, रस आएगा ही जैसे ही पता लगेगा खाने का। एब्सोल्युटली। जब जब पीयूष जी बता रहे थे वो दुर्गा पूजा की वो ये वो मुझे वो चटनी भी नहीं चाहिए, बस वो खिचड़ी मिल गई तो गरम गरम वो खिचड़ी खाने बिल्कुल ठीक कह इतनी रहे हैं चलो अच्छी आप। होती है। हाँ हाँ पीयूष जी आज सबका एब्सोल्युटली। डिनर करा दिया आपने खिचड़ी के साथ। हाँ अब कोई डिनर नहीं खाएगा, सबके बस बेटे। एक ही सवाल है मेरा पीयूष जी आपसे। हाँ जी आपने स्टार्ट में जब ये सात्विक खाना खाने के बारे में बताया था, तो आपने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने चार्ट बताया, 9 आइटम बताए सात्विक के। तो जी। कैन यू टेल अस व्हिच वंस आर दोज? सात्विक आइटम बताता हूँ आपको, 1 2 3 करके, 1 मिनट। हाँ। सात्विक आइटम जो उन्होंने बताया है कि जो भोजन आयु बढ़ाने वाला हो, हम्म। ठीक, जिंदगी लाइफ इंक्रीज करने वाला हो, सात्विक वृत्ति का हो, मतलब जिसमें कोई भी गंदगी, बुरी खराब चीज इंटेंशन एब्सोल्युटली नहीं होनी चाहिए। राइट। तो जब खराब इंटेंशन का मतलब है चोरी चपाटी खून खराबा सब आ गया, यस ठीक। सो इट शुड नॉट बी समथिंग दैट इज हर्टिंग एनीबडी। सो ऑब्वियसली कोई भी उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड आ नहीं सकता। फिर एब्सोल्युटली यस। जिसमें बल हो, मतलब यू गेट द स्ट्रेंथ फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड एंड योर अंतरात्मा, अंदर के लिए। फिर एब्सोल्युटली। आरोग्य, दैट मेक्स यू डिजीज लेस, दैट मेक्स यू हेल्थी, इट्स डिजीज लेस, या आरोग्य। निरोगी बन जाते हैं हम। हाँ, फिर सुख और उल्लास, ओके। happiness, that will give you happiness and that makes you, from your inside you feel good, you feel happy, pleasant, या ठीक। यस ओके। फिर वो बताते हैं कि रसीले, स्निग्ध, शरीर को स्थिर बनाने वाले, रुचिकर। रसीले यानी कि दे शुड बी टेस्टी, दे शुड हैव रस इन इट, मतलब सूखी सूखी ड्राई चीजें नहीं होनी चाहिए। this part खाना of it सूख गया है। was this part of it I was very very surprised, this rasile part of it, यस where he's talking about that it should be tasty. हाँ Some people think that ये tasty food खाने वाले खुद को great समझते हैं, बोलते स्वाद वाला ही चाहिए, स्वाद वाला ही चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए भाई? देखिए देखिए देखिए, जो ड्राई खाना होता है ना, बहुत, वो हम्म। जो जिसमें रस नहीं होता, उसको खाने के लिए फिर हमारे मुंह के अंदर सलाइवा को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट फिर वो उसको गले से उतारने में भी मुश्किल होती है और हजम करने में भी मुश्किल होती है। करेक्ट। अब आप उसको चाहे उतारने के लिए 1 कप वाइन पी लीजिए या दूसरा कोको कोला पी लीजिए, यू आर डूइंग द सेम थिंग, कि उसमें आप रस ऐड कर रहे हो किसी तरह का। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यस उससे अच्छा है कि जो खाना बना रहे हो, उस खाने को ही आपको सोचना चाहिए कि ये रसीला है। सो दैट इज यस वेयर द फैक्ट ऑफ रसीला इज इंपॉर्टेंट है। फिर स्निग्ध मैंने आपको बताया है कि चिकना तो यस है ही, मगर उसके साथ साथ मुलायम भी है, वाइट भी है, अच्छा भी है। सो स्निग्ध वर्ड के अंदर हमारे लिए यहाँ पर मक्खन घी वगैरह आ जाता है, दूध पनीर दही सब आ जाता है। फिर शरीर को स्थिर बनाने वाला, स्टेटिक स्ट्रॉन्ग बनाने वाला, और रुचिकर, मतलब समथिंग दैट फ्रॉम इनसाइड योर सेल्फ यू हैव टू बी लाइकिंग इट, इट इज नॉट फोर्स्ड अपॉन यू, इट इज नॉट। एब्सोल्युटली यस। जैसे बच्चों को बताया जाता है कि भाई खाना ही पड़ेगा तुमको, और वो ऊं करता है, फेंक देता है, उठा कर हटा देता है, उस बच्चे के लिए ये समझाना पड़ेगा कि बेटा ये तुमको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा हम्म। है। रुचिकर मतलब वही होगा ना कि जिसकी जिसके अंदर मन में सात्विक रुचि होगी, वो सात्विक खानों की तरफ उसकी रुचि होगी। करेक्ट करेक्ट। सॉरी, दिस इज द लिस्ट ऑफ सात्विक। थैंक यू। आई जस्ट थॉट दैट लेट मी जस्ट अगेन गेट इट इन माय राइट दिस, इसके लिए मैंने पूछ लिया ये बात। थैंक यू।
आज का बहुत सेशन बहुत अच्छा रहा, वी हैव आहार के बारे में, फूड के बारे में, समटाइम्स ऑलवेज वेरी गुड टू हियर कि तब भी हमारे जो भगवान शेफ हैं, अपने एक शेफ है ना विकास खन्ना जी, उनको भी तो जैनिज्म भोजन उन्होंने वहां बनाया था व्हाइट हाउस में, तो कितनी तारीफ हुई थी बिना प्याज लहसुन का। जी। हम्म। जी, और कोई कुछ पूछेंगे कहेंगे? सर जब खाने की बात हो तो फिर और थैंक बात कहाँ होती है। थैंक यू फॉर द लंच। मैं तो कह रही हूँ सबका लंच डिनर हो गया हो गया, हाँ जी। हो गया। अब नहीं कुछ बनाने वाले। आज। खबरदार किसी ने कुछ कहा तो। नहीं, इनफैक्ट मेरा लंच तो हुआ ही नहीं, मुझे तो और भूख लगी हुई है ये सब सुन नहीं के। नहीं, ओवर ईटिंग हो जाएगी। अभी खिचड़ी खिलाई हमने आपको। हाँ, मुझे तो वो खिचड़ी की याद आ रही है अभी। हाँ, बस उसी को याद करके सो जाओ। फिर अगले सर अगले वीक भोजन में हम। उत्तेजना भी तो होती है ना। सॉरी। नहीं नहीं, ठीक भोजन में है। उत्तेजना भी तो होती है ना, हाँ, हमें होती है ना। हमारी, हाँ। हाँ, हमारी भूख को जागृत वो रुचि करती है। रुचिकर वही हुआ है ना, रुचिकर वही है, वही हाँ अरे रुचि है ना। अरे, आप जी। जगन्नाथपुरी जाओगे ना तो वहां हाँ, पे एक हांडी ऊपर 4 हांडी इकट्ठी करते हैं, सब में अलग अलग फ्लेवर की खिचड़ी होती है। हाँ हाँ। जी। सब 4 फ्लेवर के अलग अलग। तो खाई पहले हम सब जने ना 2-3 लोग हमारे में से शर्मा रहे थे, नहीं 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 खाएंगे। मैंने खा के तो देखो, पंडित जी पीछे पड़ गए हमारे, खा लो। मैंने भी कहा प्रसाद मना नहीं करते। उसके बाद तो थोड़ी और दिलाओ, थोड़ी और दिलाओ। बहुत हमने टेस्टी वहां थी। बैठकर पंडित जी के रूम में बैठकर हमने पत्तल में, हमें बारी बारी से सामान दिया उन्होंने, एक हाँ, एक 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 पत्तल भी करके। खिलाते हैं। हाँ बिल्कुल जी। खिलाते हाँ, हैं। 7-8 आइटम उन्होंने कैसे हमें खिलाते खिलाई हैं। और हम एंड तक खाते रहे, हमें बड़ा ही अच्छा लगा। हाँ नहीं, वो जगन्नाथपुरी में मुझे याद है, वो पंडित जी कहते आप खा के तो देखो। हाँ जी। वाकई उसके बाद तो मन कर रहा था कि बस खाते जाए। हम्म। ठीक। चारों का फ्लेवर अच्छा था। हाँ जी। चलिए, फिर मतलब अगले हफ्ते भगवान का मिलते हैं, नाम आ नेक्स्ट वीक। गया। ओके जी। ठीक है जी। गुड नेक्स्ट वीक नाइट। फिर बाकी की चीजों पर, यही सात्विक राजसिक तामसिक बात होगी। हाँ, फिर दान की, बाकी के यज्ञ भोजन, की, तप की, बाकी का सबकी भोजन होगी। अगले सेक्शन तो है। वो समझेंगे, उसको भी अपना अडॉप्ट करेंगे। तो अपना अपना ठीक है ख्याल जी। रखिए, ठीक है। हाँ और जी। ठीक है। अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके। थैंक यू। चलिए, या, थैंक नमस्ते। यू। नमस्ते।